क्वेश्चन ये है कि दो रोड्स हैं, 2 रोड्स, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। K1 L और A, K2 L और A, लेंथ सेम है दोनों की, एरिया भी दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने लिख रखा है, डायमेंशन सेम है, तो लेंथ और एरिया तो सेम हो गए। फिर आपको सर कंडक्टिविटी उसका सेम हो, वो तो सेम होती तो फिर मिड में 50 होना चाहिए था, उधर 100 उधर 0, तो मिड में 50 होना चाहिए था, मिड में 70 है। इसका मतलब कंडक्टिविटी अलग अलग है, पक्का है। अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ बर्नर है, यहाँ का टेम्परेचर 100 है, यहाँ बर्नर है, ठीक है, यहाँ आइस क्यूब्स है, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, वो बर्नर आइस क्यूब्स सिटीज रहेंगे, बस इस रोड को उठा के यहाँ रख दिया और इस वाली रोड को उठा के यहाँ रख दिया। अब बताओ यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है, इस रोड को उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, अब मिड पॉइंट का टेम्परेचर बताओ कितना हो जाएगा। करते हैं, पहले इस वाली सिचुएशन में निकाल लो आप। देखो अभी यहाँ से जाएगा dq/dt, तो यहाँ से भी सीरीज में तो सेम ही जाएगी तो यहाँ पर पहले ये A पोजीशन है, ये वाली B पोजीशन है, ये वाली C पोजीशन है। पहले A to B करो आप, A to B, तो ये dq/dt की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, Ka इंटू 100 माइनस 70 बाई में L, ठीक है। B to C, dq/dt की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये K1A आएगा, यहाँ पर आएगा K2A इंटू 70 माइनस 0 डिवाइड बाय L आ जाएगा। ये सेम है दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, इक्वेट कर दो आप, L से L कैंसिल, A से A गया, ठीक है, यह आएगा 30 K1 इज इक्वल टू 70 K2, K1 बाई K2 की वैल्यू हो जाएगी 7/3, 7/3 आ जाएगी। यानी कि अगर इसकी 7x है K1 की वैल्यू, इसकी कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पे K2 की वैल्यू 3x। समझ आ गई बात आपको। अब कंडक्टिविटी भी आ गई, इसकी 7x है, उसकी 3x है, आ गई कंडक्टिविटी। सीधा 7 और 3 नहीं लिख सकते क्योंकि तो रेशियो है, तो वो तो और x कोई कांस्टेंट है जिसे मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल वैल्यू आ गई, 7x और 3x मान ली, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए 2 बच्चों के मार्क्स हैं, एक 2:3 मार्क्स होंगे, 2:3, तो पता है इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ऐसा जरूर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे। एक्चुअल मार्क्स है मान लो यहाँ पर उनके 1 के 40 और 1 के 60, तो कौन सा है वो कांस्टेंट नंबर, 20 से मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जब रेशियो दिया हुआ हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर जरूर होता है जिससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं उस रेशियो को तो एक्चुअल आ जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो, अभी इस फिगर को दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको, इस फिगर को फिर से बनाना पड़ेगा, ये आपने आई थिंक लिख लिया होगा इसको। ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे इस फिगर को दोबारा नहीं बनाते, मैं इसी में रब कर दे रहा हूँ। देखो आप, इसका टेम्परेचर T अब निकालना है, यहाँ है K2, अब K2 की वैल्यू 3x, यहाँ कर दिया 7x क्योंकि K1 हो गया, अभी ये K1 है, बस लेंथ और एरिया तो वही वाले हैं, बस हो गया, ये चेंज कर दिया मैंने इसमें। अब T निकालना है, अब A to B दोबारा लगाओ आप, A to B, dq/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, K2A 100 माइनस T बाई L, फिर लिखोगे B to C dq/dt की वैल्यू K1A T माइनस 0 बाई L, ठीक है ना। अब इनको इक्वेट करो आप, इनकी वैल्यू पुट कर दो, K2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3x, K1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7x, इक्वेट करो इन दोनों को, L से L गया, A से A गया, X से X गया, यहाँ पर आएगा 300 माइनस 3T इज इक्वल टू 70,
10 t इक्वल टू 300, t इक्वल टू 30 आंसर। ये कोई शक है किसी को इस बात में?